तो दोस्तों आज हम मैथ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसे टाइम एंड डिस्टेंस में औसत चाल या एवरेज स्पीड पर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। उस टाइप के क्वेश्चनों को आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन की एक सीरीज है, इसमें लगभग 12 से 13 क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने व एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्वेश्चन जैसे बनता है एवरेज स्पीड, औसत चाल पर क्वेश्चन बनते हैं तो इसके लिए फार्मूला आता है। इसके लिए क्या कुछ फार्मूले आते हैं, जैसे दिया है औसत चाल बराबर क्या देता है, पहले नंबर देता है कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय। ये एक फार्मूला दोस्तों सभी प्रकार के क्वेश्चनों में लग जाएगा जब औसत चाल पे आधारित हो। और दूसरा फार्मूला आता है जैसे जब दूरी समान हो, आता है जब दूरी समान हो, मतलब दो डिस्टेंस दिया रहो और उनकी दूरी समान हो, तब इसके लिए फार्मूला आता है एवरेज स्पीड से। क्या था, 2x इंटू वाई अपान x प्लस वाई। x क्या है, पहली चाल है, y क्या है, दूसरी चाल है। और तीसरा फार्मूला क्या बनता है दोस्तों, जब ये तीन डिस्टेंस क्या हो, समान हो, जब तीन दूरियां समान हो, तब इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा एवरेज स्पीड पे, आएगा 3xy और z बटे क्या आएगा xy प्लस yz प्लस का zdx। ये तीन फार्मूले दोस्तों जिनके माध्यम से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों कुछ ट्रिक भी बनेंगे, उन ट्रिकों को भी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहला ही क्वेश्चन दिया है, रानी अपने कुल यात्रा मार्ग का 3 हिस्सा, क्या अपने यात्रा मार्ग का 3 हिस्सों में विभाजित करती है, जिन्हें 40, 30 और 15 की चाल से तय करती है। तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। तो हमारे पास तीन डिस्टेंस है, क्या है, 40, 30 और 15। 40 किमी प्रति घंटा, 30 किमी प्रति घंटा और 15 किमी प्रति घंटा, ये तीन डिस्टेंस दिया है। इसके लिए दोस्तों फार्मूला क्या बनेगा, पहला नंबर इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। फार्मूला क्या है, पहली डिस्टेंस कितनी है 40, दूसरी कितनी है 30 और तीसरी कितनी है 15। ठीक, बटन क्या आएगा एक्स वाई मतलब 1200 चलते हैं 1200, और क्या आएगा वाई जेड मतलब 15 तीन 45 450, और वाई जेड क्या आएगा 15 चौको 60 600। इसी को कर लेना है सॉल्व। ऐसे रखिए 3 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 15। ठीक, अब इसके बाद इसका जोड़ेंगे दोस्तों, 12 6 18, 18 4 22 मतलब 2250 आ गया। कितना आ गया 2250 आ गया। अब इसी को कर लेना है सॉल्व। काटिए दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो गया, 3 से काटेंगे दोस्तों, पहले 5 काटे, 5 3 आई 15, 5 24 50 25 ये आया। अब 3 से काटेंगे दोस्तों, 15 3 45, 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15, 5 6 30। तो क्या क्या बचा है दोस्तों, 5 6 और 4 बचा है, कितना 6 इंटू 4। तो औसत चाल कितनी आ गई 24 किमी प्रति घंटा। तो रानी की औसत चाल कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 24 किमी प्रति घंटा। इसी को दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करें तब कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे हम ये फार्मूला ना लगाएं, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तब हम क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कितना दिया है, 40 दिया है, 30 दिया है और 15 दिया है। इनका क्या लें, इनका एक ऐसा एलसीएम ले लीजिए जो लगभग तीनों को काट देती है। एलसीएम क्या होती है, एलसीएम ही होता है कुल दूरी, एलसीएम ही होता है दोस्तों कुल दूरी। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 40 30 15 का एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक, इसका करेंगे दोस्तों 4 तिहाई 12, 3 से काटेंगे 4 से 3 कटेगा, अब 3 से काटेंगे 3 चौको 12, इतना आया 4। अब 15 से काटेंगे दोस्तों 15 8 120, इतना मतलब ये 40 दूरी करेगा 3 घंटे आएगा, इससे तय करेगा 4 घंटे आएगा और इससे तय करेगा 8 आ जाएगा। ठीक, हमें टोटल डिस्टेंस कितनी बन रही, टोटल डिस्टेंस दोस्तों 3 बार में तय कर रहा है, मतलब 3 डिस्टेंस बन रही है ना, ये 3 है मतलब 3 है, 3 डिस्टेंस बन रही है ना। 3 डिस्टेंस को कैसे करेंगे दोस्तों, 12 का 120, 12 का 3 से कर लेंगे, अब इसी का जो करेंगे 8 4 12 3 15, कितना है 15 8 120, वार्षिक का 24 किमी प्रति घंटा। दोस्तों आपको कौन सा तरीका पसंद आया है वो कमेंट में जरूर पिन कर दीजिएगा। ये पहला तरीका है, मतलब ये दूसरा तरीका है, और ये फार्मूले वाला तरीका है। आपको जो तरीका अच्छा लगे उसे आप अपना लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक कार 3 किमी प्रति घंटा की क्रमिक विस्तार को 10 किमी, 30 और 60 किमी की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। क्या है? औसत दूरी, औसत चाल कितनी है, औसत गति कितना है। इसको भी दो तरीके से करेंगे, जो मैंने आपको बताया दोनों तरीके, उन दोनों तरीकों को ही लगाएंगे और क्वेश्चन को आसानी से बनाने की कोशिश करेंगे। कितना है? पहला 10, पहली किमी कितनी है? 10, दूसरा कितना है? 30 और तीसरा कितना है? 60 किमी। ठीक, तो पहला गुणे दूसरा होता है, इसका गुणेंगे दोस्तों 300 आ जाएगा, प्लस इसका करेंगे दोस्तों छात्री का 1800 आ जाएगा, और इसका करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 600 आ जाएगा। ठीक, 6 3 9 और 9 18 कितना होगा? 9 3 27 हो जाएगा। 3 गुणते 10 गुणते 30 इंटू 60 बटे में कितना? 2700। ये डबल जीरो से ये जीरो गया और काटिए, 3 त्रिक 9, 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 20 किमी प्रति घंटा। औसत चाल कितनी निकल के आ गई दोस्तों? 20 किमी प्रति घंटा। ये पहला मेथड है जिसे बोलते हैं फार्मूला मेथड। क्या है? फार्मूला मेथड। अब दोस्तों बिना फार्मूले वाला कैसे करेंगे? बिना फार्मूले वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये 10 दिया है, 30 दिया है और 60 दिया है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? इनका एलसीएम आ जाएगा 60, 10 छंग 60, 30 दूनी 60 और 6 कम 6 मतलब 60 कम 60, तो टोटल कितनी डिस्टेंस बन गई दोस्तों? 60 है, 60 का 3 बार जाएगा, 60 का 3 बार जाएगा, और इनका योग कितना आ रहा है दोस्तों? 6 3 9, कर दीजिए 3 सिक्का 9, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, तो इसका कितना आ रहा है औसत गति? 20 किमी प्रति घंटा। 20 किमी प्रति घंटा। आपको दोनों तरीके सामने हैं दोस्तों, मुझे लगता है दोस्तों ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है, इसे आप अपना। तीसरा क्वेश्चन है, एक आदमी यात्रा पर पहले 200 की 240 किमी 40 किमी प्रति घंटा के हिसाब से तय करता है, और दूसरा 240 किमी 60 किमी के प्रति घंटे के हिसाब से तय करता है, तो यात्रा में 480 किमी की औसत गति कितनी होगी? 480 किमी की औसत गति कितनी होगी? इसको भी हम करेंगे, आसान बनाएंगे। पहला नंबर तो इसका जो बेसिक है उसको सीख लीजिए। बेसिक क्या है? पहला आता है कुल फार्मूले वाले से, औसत गति। औसत गति बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय, तो कुल दूरी कितनी आ रही है? पहला है 240 और दूसरा कितना है? 240, मतलब 24 नहीं 80, मतलब 448 किमी आ गया। तो कुल डिस्टेंस क्या होता है? फार्मूला क्या बनता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, ये बनता है। तो आ जाएगा समय बराबर आएगा दूरी अपान चाल से। किससे आएगा? दूरी अपान चाल से। तो पहला टाइम क्या आता है? पहला टाइम आएगा कितना है? 240 अपान 40 से भाग देंगे, 240 अपान 40, और दूसरा कितना आएगा? 240 अपान कितना दिया है? 60। ठीक, ये दिया है। इसको भी बनाएंगे बहुत ही आसान से। इससे करेंगे दोस्तों 6 चौको 24, 4 छंग 24, या 6, 6 चौको 24, 4 कितना है? 480 अपान 6 4 10, कितना आ गया? 48 किमी प्रति घंटा। कितना निकल के आ गया दोस्तों? 48 किमी प्रति घंटा। यहाँ तक चीज है, ठीक है। अब आता है दोस्तों दूसरा तरीका। अब इससे क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। क्या बनेगा? दो चाल दी हैं, 2 चालें दी हैं, और क्या टाइम देखिए दोनों में 240 दिया है। तो क्या करेंगे? 2xy, ठीक, 240 दिया है और पहला कितना है? 60, ठीक, तो xy मतलब 6 4 10, 100 आ गया। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो गया, कितना आया? 4 दूनी 8 और 8 छंग 48, कितना है? 48 किमी प्रति घंटा। इससे भी आ गया। अब इसके बाद जो फार्मूला मेरा बिना फार्मूले वाला बताया था उसको देखते हैं। कितना दिया है? 40 दिया है और 60 दिया है। 40 दिया है और 60 दिया है, और उसकी कुल डिस्टेंस कितना दे रहा है? कुल डिस्टेंस तो 240 ही दिया है ना। कुल डिस्टेंस कितना है? 240। तो इसका ऐसा एलसीएम में कि 240 बार चला जाए,
240 बार चला जाए, कितना आएगा? 6 चौको 24, 4 छंग 24, और उसका आएगा 6 चौको 24, कितना है? 240, और बटन कितना जाएगा? इन दोनों का जोड़ कितना होता है? 10। यहाँ तक चीजें ठीक है। अब हमारे पास डिस्टेंस तो 480 किमी तय कर रहा है, डिस्टेंस तो 480 किमी तय कर रहा है, मतलब इसका दुगना कर दीजिए। अब इससे ये गया 24 दुनिया कितना है? 48 किमी प्रति घंटा। कितना निकल के आएगा दोस्तों? 48 किमी प्रति घंटा। दोस्तों इसमें मैंने तीनों फार्मूले बता दिए, ये वाले फार्मूले से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस वाले फार्मूले से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया, और ये वाला बिना फार्मूले का मेथड है। क्या है दोस्तों? बिना फार्मूले से क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत गति कितनी है? 15 किमी प्रति घंटा। वह जाते समय वह 20 किमी हर घंटे में 20 किमी दूरी तय करता है, तो लौटते समय उसकी औसत गति क्या होगी? क्या लौटते समय उसकी औसत गति कितनी होगी? इसमें औसत गति दिया है और पहली चाल भी दे दिया है, तो इससे पूछा है कि दूसरी चाल क्या होगी। दूसरी चाल कैसे निकालेंगे? पहले नंबर तो हमारे पास डिस्टेंस कितना दिया है, हमारे पास मान लीजिए कुछ डिस्टेंस इतनी है, वह कह रहा है हर घंटे में, हर जाते समय हर घंटे में 20 किमी दूरी तय करता है, तो पहली चाल क्या बन जाएगी? यस1 क्या बन जाएगा दोस्तों? मतलब हर घंटे में कितना? 20 किमी, तो 20 किमी जा रहा है कितने? 1 घंटे में, हर घंटे में 4 बराबर कितना क्या है? 20 किमी प्रति घंटा। यहाँ तक चीजें ठीक है। और औसत स्पीड कितने दिया है? 15 ही दिया ना, 15 किमी प्रति घंटा। औसत डिस्टेंस, औसत चाल कितनी दी है? 15 किमी प्रति घंटा। इसमें पूछा है S2 बराबर कितना हो जाएगा। S2 बराबर क्या हो जाएगा ये ज्ञात करना है, तो औसत स्पीड बराबर क्या होता है? 2xy अपान x प्लस वाई। 2 बराबर 2 ऐसे रखेंगे, x बराबर कितना रखेंगे? 20 रख दीजिए, 20, और हमें दूसरी चाल ज्ञात करनी है, मतलब y हमें ज्ञात करना है। y हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो 20 प्लस का y इक्वल टू क्या? 15 औसत स्पीड दिया है। औसत स्पीड कितना दिया है? 15 दिया है। यहाँ तक चीजें ठीक है। 5 से काटिए, 5 3 आई 15, 5 चौको 20, कितना आया? 8y अपान 20 प्लस y इक्वल टू कितना दिया है? 3। अब इसी क्रॉस मल्टीपल में y की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा? तो y बराबर कितना आएगा? 8y इक्वल टू कितना आएगा? 20 3 60 और 3y। ठीक, अब इसका करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 5y इक्वल टू 60, 12 पंचे 60, कितना आया? y बराबर 12 किमी प्रति घंटा। y बराबर कितना निकल के आएगा दोस्तों? 12 किमी प्रति घंटा। जो आपके ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5। बबीता एक निश्चित दूरी 11 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करती है और पहली दूरी का दोगुना 44 किमी की चाल से तय करती है। कितना? पहला है 11 किमी की प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है, और पहली ही दूरी के दोगुने दूरी को वह 44 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से आरंभ बिंदु पर लौटती है। क्या है? फिर उसी मार्ग पे आरंभ बिंदु से लौटती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है? 34 किमी प्रति घंटा। तो वापसी के लिए उसकी चाल क्या होगी? वापसी के लिए उसकी चाल क्या होगी? तो दोस्तों हमारे पास ये डिस्टेंस दिया है, ठीक, ये डिस्टेंस दिया है, और वह पहली किमी मान लेते हैं। पहली किमी वह इतनी दूरी को तय करती है, उसके बाद दुगनी दूरी को वह कितने तय करती है? 44 किमी प्रति घंटे। तो पहला क्या है? 11 किमी प्रति घंटा, और क्या है? 44 किमी प्रति घंटे की तय करती है। ठीक है, हमें कुछ ऐसे डिस्टेंस लेना है जो 11 से को भी काट दे, मतलब जो डिस्टेंस आएगी वह 11 भी काट दे और वह 44 को भी काट दे। क्या है? 44 को भी काट दे। सपोज दैट हम क्या मान लें? सपोज दैट हम मान लेते हैं यहाँ पे 22 मान लेते हैं, 22 मान लिए, तो क्या करें? 22 जो 11 जो है 22 को भी काट देगा, और ये इसका दोगुना मतलब 44, ये 44 भी काट देगा, 11 इसको भी काट देगा। ठीक, तो इनका एलसीएम कितना है? मान लीजिए हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी है? 44 किमी है टोटल डिस्टेंस। यहाँ तक चीजें ठीक है, 44 डिस्टेंस ठीक है।
तो इसके तय करने में कितना टाइम जा रहा है? ये जा रहा है 11, 2 घंटे। 11 मतलब ये 1 घंटा जा रहा है। टोटल कितना आ रहा है? 3 घंटे। टोटल टाइम कितना आ रहा है? 3 घंटे। तुम्हारे पास इसमें एक चाल निकालिए, इसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी? आ जाएगी कितना? 44 66 आ जाएगा। और 3 घंटे मतलब टाइम कर रहा है, जाता है मतलब 22 किमी। कितना आ रहा है? 22 किमी प्रति घंटा। ये इसकी औसत चाल आ गई। एक इसकी क्या आ गई? औसत चाल आ गई। अब हमारे पास फार्मूला एक और बन गया ना। अब इसके बाद हम इस वाले फार्मूले से क्वेश्चन को बना लेंगे। इस वाले फार्मूले से क्वेश्चन को बना लेंगे। इसमें क्या दिया है? दूसरी औसत चाल टोटल कितना दिया है? 34 दिया है। ये रहा औसत चाल 34। 2 इंटू 22, यहाँ तक चीजें ठीक है। और y मान लेते हैं कितना आएगा? 22 प्लस का y। ठीक, काटेंगे दोस्तों कितना आएगा? ये 17 आ जाएगा। 17 22 का गुणा कितना हो जाएगा? ये 22 इंटू 17 प्लस का 17y इक्वल टू 22y। इसका करेंगे दोस्तों 17 5 22। इसका करेंगे दोस्तों 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 1 35 अपान में 5y इक्वल टू y ऐसे रखेंगे। 5 से काटेंगे दोस्तों 5, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हासिल लगा 3, 17 दूनी 34 3 37, यह 374। 5 से काटेंगे दोस्तों 5 सत्ते 35, बचा 2, 5 चौको 20 और 5 अठे 40। तो इसकी औसत लौटते समय भाई जो वापस तय की है उसको वापस आने में कितना उसकी चाल बनेगी? 74.8 किमी प्रति घंटे की चाल से वह वापस आ रही है। ये रहा दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन को ट्रिक बनाने की कोशिश की है। अब इसके बाद जैसे दोस्तों बेसिक करेंगे तब भी आ जाएगा। बेसिक में क्या करेंगे यहाँ तक बता दिए, यहाँ तक चीजें ठीक है। बेसिक में हम कैसे करेंगे? बेसिक में मान लेते हैं हमारे पास पहली डिस्टेंस क्या है? P। इसको कितने में तय कर रहा है दोस्तों? P और 2P। ये हो गया। उसके बाद टोटल डिस्टेंस कितनी बनेगी? यहां से तो यहां तक जाने में टोटल 3 डिस्टेंस है ना, 3P हो गया। और वापिस आने में भी तो 3P बन जाएगा। 2P प्लस 3P कितना आ गया? टोटल डिस्टेंस आ गई 6P। बटे में करेंगे तो टाइम कितना ले रहा है? P अपान 11 करेंगे। पहला टाइम कितना ले रहा है? P अपान 11 क्या है? P अपान 11 और क्या बनेगा? 2P अपान 22 कितने जा रहा है? 44 से जा रहा है, 44। और हमें क्या ज्ञात करना है? तीसरी चाल ज्ञात करनी है। तीसरी चाल मतलब डिस्टेंस से चाल को डिवाइड करते हैं, मतलब क्या आएगा? 3P अपान क्या है? डिस्टेंस हमें टाइम ज्ञात कर, स्पीड हमें ज्ञात करनी है। स्पीड को हम क्या मान ले? n मान लेते हैं ताकि दिखता रहे आसानी से। और टोटल और औसत चाल कितनी दी है? 34 किमी प्रति घंटे। ठीक है। अब इसमें से क्या P कॉमन ले लीजिए। इससे ये P गया, ये हो गया, मतलब 1 हो जाएगा। इससे ये गया, ये गया। ठीक, ये कट गया P। इससे काटेंगे दोस्तों मतलब 22 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तब इसका क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। 6 को ऐसे रखिए, कितना एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 22n आ जाएगा। कितना आएगा? 22n। एलसीएम में क्या करते हैं? इससे भाग देते हैं। 11 दूनी 22 कितना आएगा? 2n आ जाएगा। 2n आ गया। इसे करेंगे दोस्तों तो n आएगा प्लस का n। और इससे क्या है? n है तो मतलब 22 3 ये 66 प्लस का 66 और ये प्लस के ऊपर जाएगा मतलब 22n ऊपर हो जाएगा। 22n ऊपर हो गया ना, यहाँ तक चीजें ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों? 3n इसको कर लेते हैं। क्या होगा? 3n। अब इसमें देखिए कुछ कटने लायक है। पहले नंबर से 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे दोस्तों ये तो आएगा 2, इससे ये गया, 3 से काटेंगे 22 आ जाएगा। ठीक, ये 22 हो गया। अब ये देखिए 34 है, इसके इक्वल में क्या है? 34 है। इस 34 है, इससे काटिए दोस्तों कितना आएगा? 17 आ जाएगा। 17 आ गया ना। अब ये देखिए यही चीजें तो बन गया। क्या है? 17n प्लस का 17 इंटू 22 इक्वल टू कितना है? 22n। 22n। ठीक, अब इससे से क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? 5n इक्वल टू 374 बटे 5 करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 74.8 किमी प्रति घंटे। कितना आएगा? 74.8 किमी प्रति घंटा। तो दोस्तों मैंने दोनों ही तरीके बताए हैं, बेसिक भी और ट्रिक भी, मतलब जो फार्मूला बनने लायक है
वो भी बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। सानू के घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? 5 किमी है। वह सुबह इस दूरी को 1 घंटे में तय करती है, जबकि वह शाम को लौटते समय उसे 30 मिनट अधिक लगते हैं। जब सुबह जाने में 1 घंटे लगता है, लौटते समय उसे कितना 1.5 घंटे लगते हैं। तो दो तरफा यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी? दो तरफा यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी? हमें कुल डिस्टेंस पता है, टाइम भी पता है, कुल दूरी बटे कुल समय वाला फार्मूला लगा क्वेश्चन को बना लेंगे। क्या है? कुल दूरी अपान कुल समय वाला फार्मूला लगा क्वेश्चन को बना लेंगे। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है? 5 जाने में और 5 आने में। टाइम कितना रहा? पहले 1 घंटा लग रहा, फिर लौटते समय 1.5 घंटे लग रहा था। 2 कम 2 3 5, ये 10 बटा 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, कितना आएगा औसत चाल? 4 किमी प्रति घंटा। कितना निकल के आ गया दोस्तों? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक धावक 5 दौड़ों को 5, 8, 6, 7 और 9 किमी तय करता है, तो उसकी क्या है? औसत दूरी बताइए। इसमें औसत चाल नहीं, औसत दूरी ज्ञात करना है। तो औसत वाला फार्मूला क्या कहता है कि सभी यूनिट का योग और जितने यूनिट हैं उन यूनिट के संख्या से डिवाइड कर देना है। टोटल कितने यूनिट हैं? 5 है, 8 है, 6 है, 7 है, 9 है। कितने हैं? टोटल 5 यूनिट हैं, तो 5 से डिवाइड कर देना है। कितना आएगा? 8 6 14 और 9 5 7 5 12 और 12 14 मतलब 13 दूनी 26 हो जाएगा। 26 9 35 बटा 5 से भाग देंगे तो 5 7 35। ये औसत क्या आ गई? औसत डिस्टेंस। औसत डिस्टेंस आ गया। कितना है? 7 किमी, जो आपके ऑप्शन में मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। 7 के बाद कितना आएगा? 8 नंबर। क्या 8वां क्वेश्चन की बारी करते हैं। टी क्रमशः 16 किमी प्रति घंटा, 7 किमी प्रति घंटा और 9 किमी प्रति घंटे की चाल से वह 776 किमी, 630 किमी और 715 किमी दूरी तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। क्या है? औसत चाल बताइए। तो इसमें भी तो लगभग सब चीजें दी है। हमें क्या है? डिस्टेंस टोटल दिया है और स्पीड टोटल दिया है। तो अगर डिस्टेंस में हम स्पीड से भाग देंगे तो हमें पास टाइम पता चल जाएगा ना। डिस्टेंस में हम अगर हम उसकी स्पीड से भाग देंगे तो हमें टाइम पता चल जाता है। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? 576 प्लस कितना दिया? 630 प्लस का कितना दिया? 315। तो हमें टाइम से भाग देना है। 576 अपान कितने से जा रहा है? 16 से जा रहा है। और क्या है? 630 किससे से जा रहा है? 7 किमी की जा से आ रहा है। और क्या है? और 315 किमी किससे जा रहा है? वह 9 की स्पीड से जा रहा है। अब इसी को कर लेना है सॉल्व। इसको जोड़ेंगे दोस्तों, 6 5 11 आ गया और 3 3 1 4 और 7 4 11 1 12। हासिल लगाए 6 5 11 11 3 14 1 1521। ठीक। अब इससे करेंगे दोस्तों 16 32 16 3 48। बचा कितना दोस्तों? 48 मतलब 8 बचा। 16 पंचे 80, 6 16 छक्का 96। ठीक। 9 बचा मतलब ये 36 आ गया और 7 9 आई 90 आ गया। 9 से काटेंगे दोस्तों 3 9 27, 9 3 27 और बचा 4 और 9 बचे 45। ये 35 आ गया। इसका जोड़ेंगे दोस्तों 35 दुनिया 70 71। 90 में अगर 71 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1 9 7 16 161। तो आंसर में क्या आ रहा है? 1521 अपान 161 किमी प्रति घंटा। क्या है? एवरेज स्पीड है। क्या है? एवरेज स्पीड कितना आ रहा है? 1521 अपान 161 किमी प्रति घंटा, जो आपके ऑप्शन में मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। 8 के बाद आ गया 9 क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 63 किमी प्रति घंटा की चाल से और दूसरा का है 10 किमी प्रति घंटे की चाल से और तीसरा है 81 किमी प्रति घंटे की चाल से क्रमशः 819 1476 और 1053 किमी दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है? 54 किमी प्रति घंटे है। तो हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। क्या करना है?
x का हमें मान ज्ञात करना है। तो औसत चाल के लिए फार्मूले हमने बता दिए ना, क्या होता है, कुल दूरी अपान कुल समय। तो कुल दूरी, सभी दूरी कितनी दी है, ऐड कर लीजिए, कितना है 819 और कितना है 1476, और तीसरा कितना दिया है 1053। ठीक, यहाँ तक चीजें ठीक है। अब हम डिस्टेंस में अगर हम स्पीड से भाग दें तो हमें टाइम पता चलता है ना। तो डिस्टेंस कितना दिया है 819 में अगर हम किससे भाग दे रहे हैं 63 से भाग दे रहे हैं, और दूसरा कितना दिया है 1476 में किससे भाग दें, x से भाग दे रहे हैं, और तीसरा कितना दिया है 1053 में हम किसी से भाग दें 81 से। और औसत चाल कितना दिया है दोस्तों 54 किमी प्रति घंटे। 54 किमी प्रति घंटे। अब सभी को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, कितना आएगा 9 6 3 9 9 18, हासिल लगा 1 के बाद 4 7 5 12 12 1 13 1 14 आ गया, हासिल लगा 1, और क्या ये जीरो तो रहेगा 4 4 8 4 12 1 13, और क्या 1 1 2 1 3, बटे में कितना जाएगा 4 3 7 7 3 11 18। ठीक, अब इसके बाद इसको करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 9 से काटे 9 7 63 9 9 81 9, ऐसे रहने दीजिए, 9 से काटे 9 9 81 9 कन्नम 9 9 कन्नम 9 9 7 63, इससे काटेंगे दोस्तों 13 7 91, 9 से काटेंगे दोस्तों 13 9 117। ठीक, 13 13 कितना हो गया 26 हो गया, प्लस का 1476 अपान x इक्वल टू कितना दिया है 54। अब ये देखिए 9 से कटेगा 8 4 12 6 12 6 18, 9 से कट जाए 9 6 के 54, 9 3 27, 6 बचा 9 7 63, 9 दूनी 18। अब क्या 6 से कटेगा 6 से 6 छंग 6 से कटेगा, 6 का नाम 6 6 छंग 36, 6 दूनी 12 62 आ गया, कितना है 26 प्लस 1476 अपान x इक्वल टू कितना है 62। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना है 26 इसमें से माइनस किए कितना है 12 में 6 गया 6 और 32 आ गया। ठीक, ये 32 मतलब 36 6 36 कितना आएगा दोस्तों 1476 अपान x इक्वल टू 36। इससे करेंगे दोस्तों 9 से कटेगा 9 से कट जाए 9 चौको 36, 9 से करेंगे दोस्तों 9 का 9 9 9 5 बचा 9 छके 54 3 9 चौक 36, 4 से काटिए तो 4 चौको 16 4 एक का 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 41 किमी प्रति घंटे। x बराबर कितना निकल के आ गया दोस्तों 41 किमी प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर में क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। चीजें समझ में आई, हमने क्या पहली डिस्टेंस लिया, दूसरी डिस्टेंस और तीसरी डिस्टेंस, हमने क्या किया टोटल डिस्टेंस को ऐड कर लिया। उसके बाद चाल बराबर फार्मूला आता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी अपान समय, दूरी अपान समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी अपान चाल। तो पहली दूरी हमने पहली चाल से भाग दिया तो हमें पहला टाइम पता चल गया, दूसरी दूरी में दूसरी चाल से भाग दिया तो दूसरा टाइम पता चल गया, तीसरी दूरी में हमने तीसरे टाइम से तीसरी चाल से भाग दिया तो हमें तीसरा टाइम पता चल गया। हमने क्या किया कुल दूरी अपान कुल समय इतना कर लिया। इसको काटा पीटी करना है तो x की वैल्यू आ जाएगी जो 41 किमी प्रति घंटे हो गया। अब इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 80 किमी की दूरी 3 घंटे में तय करता है। एक आदमी 80 किमी की दूरी 3 घंटे में तय करता है, वह आगे 2 घंटे और यात्रा करता है, वह आगे 2 घंटे और यात्रा करता है, और यदि वह पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है 30 किमी प्रति घंटा है, तो बाद के 2 घंटे में तय की दूरी बताना है। बाद में तय की गए 2 घंटे में उसकी दूरी कितनी तय की, 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय किया। औसत चाल बराबर फार्मूला क्या है, औसत चाल बराबर कुल दूरी अपान कुल समय
औसत चाल कितना दिया है दोस्तों, 30 किमी प्रति घंटे। ठीक, ये कुल दूरी कितना है, पहला है तो 80 किमी दूरी तय किया कितने घंटे में, 3 घंटे में। 80 किमी दूरी तय किया 3 घंटे में, वह 2 घंटे में मान लेते हैं। पी दूरी तय किया, टोटल कितना टाइम लगा, 5 घंटे। इससे करेंगे दोस्तों 150 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 80 प्लस का पी बराबर कितना आ गया, इक्वल टू 70 किमी। वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय किया है, 70 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 800 किमी दूरी यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किमी कितने 5 घंटे में तय 5 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से तय करता है। शेष दूरी वह किस गति से तय करे कि औसत गति उसकी कितनी हो, 60 किमी। क्या है, उसकी औसत गति कितनी हो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो इसके लिए भी क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सारी वैल्यू पता है। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 800 किमी। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 800 किमी। और पहली 500 किमी, पहला क्या है, पहले 300 किमी, पहला 300 किमी कितने में, 5 घंटे में, मतलब 50 किलोमीटर की घंटा तय करता है। और बचा कितना है, 500 ही तो बचा है। मान लेते हैं वह पी स्पीड से तय कर रहा है। और टोटल टाइम कितना आ रहा है दोस्तों, औसत गति आ रहा है हमारे पास 60 किलोमीटर, 60 आ रहा है। तो हमें क्या, जो दूसरी डिस्टेंस तय किया है उसकी औसत चाल पता है, उसकी चाल पी की वैल्यू बताना है। 5 से काटें दोस्तों, 5 छंग 30। अब इससे ये गया, 2 से काटें 2 तिहाई 6, 2 से 2 चौको 8, 40 आया। कितना, 3/40, 6/500 बटे पी। ठीक, अब इसको कर लीजिए सॉल्व। ठीक, कितना हो जाएगा, 40/6 प्लस 500 कितना है, 6 प्लस का 500। ये पी पलट के ऊपर चला जाए, मतलब पी आ जाएगा ऊपर, इतना कितना है 3। 6 18 कितना है, 18 पी इक्वल टू 5 तिहाई 1500 इक्वल टू 40 पी। ठीक, 18 में से 40 जाएगा कितना आएगा, 22 पी। 18 में 40 में से 22 जाएगा कितना आएगा, 22 पी। कितना आएगा, 22 पी। इसका डिफरेंस बराबर 1500। काट दीजिए, 2 9 2 से काटेंगे 11 आएगा, 2 से काटेंगे 750। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 750/11 किमी प्रति घंटे। कितना है, 750/11 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति घंटे की गति से और 50 मिनट तक कितने 70 किमी प्रति घंटे से यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति बताना है। तो हमारे पास क्या है, कुल दूरी पता चल जाएगी और टाइम तो दिया ही है, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। कितना है, टोटल टाइम कितना दिया है, 100 और 50 टोटल कितना हो गया, 150 मिनट। कितना है, 150 मिनट हो गया। ठीक, और क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू समय मतलब चाल कितना दिया है, 20 का, और टाइम कितना दिया है, 100। तो 100 और 20 का गुणा कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक, और दूसरा कितना दिया है, 70 और 50, इसका साथ बचे 3500 हो जाएगा। अब इसी को कर लेना है सॉल्व। 35 20 कितना हो जाएगा, 35 में 20 जोड़ेंगे तो 5500 आ जाएगा, इक्वल टू 150। इससे ये गया, 5 से का 5 तिहाई 15, 5 से 110 कितना आया, 110/3 मीटर प्रति मिनट। प्रति मिनट ये क्या है, उसकी औसत चाल है। उसकी औसत चाल कितना है, 110/3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में कितना है, 1200। पहला कितना दिया है, 1200 शो कर रहा है। उसके बाद चलने के बाद कितना तय कर रहा है, 12800। पहले डिस्टेंस कितना उसमें ओडोमीटर में 12000 है, और टोटल कितना देर, मतलब लास्ट में जब वो अपने स्थान पर पहुंच गया तो कितना है, 12800। ऐसे सपोज की गाड़ी यहाँ से स्टार्ट की पुक पुक पुक। ठीक, तो इसमें मीटर में हम देखे कि ये 12000 चल चुकी है और हम अपनी मंजिल पर पहुंचे तो उसमें लिखा है 12800। हमने टोटल कितनी यात्रा तय की, हमने टोटल कितनी यात्रा तय की दोस्तों, कितना 800 की। कितना की, 800 किमी। और आगे कह रहा है यदि यह 4 घंटे का समय है, कितने घंटे, ये 800 किलोमीटर 4 घंटे में तय कर रहा है। 800 किलोमीटर वह 4 घंटे में तय कर रहा है,
तो उसमें पूछा है कार की औसत चाल किसमें, मीटर पर सेकेंड में बतानी है। किसमें बतानी है, मीटर पर सेकेंड में। इससे काटिए दोस्तों, 4 दूना 800, 200 आ गया। और हमें पता होना चाहिए अगर हम जैसे चाल दे, चाल को किसमें बतानी है, मीटर प्रति सेकेंड में। तो हम क्या करेंगे, गुणे में करेंगे, कम है 5/18 से गुणा कर देंगे। अगर यही चाल हमें किमी प्रति घंटे में बतानी हो तो हम किससे गुणा करेंगे, 18/5 से। 18/5 इसको याद रखने के लिए, जैसे मीटर क्या है, कम वैल्यू है, मीटर क्या है, कम वैल्यू, तो 5 ऊपर आ जाएगा 5/18। और किलोमीटर क्या है, अधिक वैल्यू है, अधिक वैल्यू मतलब 18 ज्यादा है ना, तो 18/5 से कर देंगे। तो हमें कम में पूछा है तो कम में मतलब 5/18 से गुणा कर देंगे। 2 से करेंगे दोस्तों 2 दाम 100, और 2 से करेंगे 2 9 18, कितना आएगा 500/9 मीटर प्रति सेकेंड। 500/9 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में क्या मिला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आज हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उनको मैंने फार्मूला भी बताया है, ट्रिक जहां लगने लायक था उस ट्रिक को बताया है, और बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको मेरे समझाने या बताने का तरीका थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में यस लिख दीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।